चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। तेलंगाना कांग्रेस में शामिल होंगे टीआरएस पार्षद पी विजया रेड्डी। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि सत्तारूढ़ टीआरएस को झटका देते हुए खैरताबाद से उसके पार्षद पी विजया रेड्डी ने 23 जून को औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल होने का फैसला कर लिया है। उन्होंने शनिवार को जुबली हिल्स स्थित अपने आवास पर तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी के साथ मंच साझा कर सभी को चौंका दिया। अग्निपथ विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में उनके द्वारा मीडिया कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। महापौर या उप महापौर पद के लिए उनके नाम की अनदेखी के लिए विजया टीआरएस नेतृत्व से नाराज थी। यह पूछे जाने पर कि क्या मेयर के रूप में निर्वाचित नहीं होने की निराशा उन्हें यह बदलाव करने के लिए प्रेरित कर रही, उन्होंने कहा है कि उनका निर्णय पदों या उपाधियों के लिए नहीं था। टीआरएस ने निश्चित रूप से एक सीमा खींची और मुझे सीमित कर दिया। मैं कांग्रेस में उस बदलाव की उम्मीद करती हूँ जो आपकी प्रतिभा दिखाने के लिए सही तरह का मंच प्रदान करता है। यह एक महासागर की तरह है जिसने कई नेताओं को पैदा किया और सोनिया गांधी और रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में मैं पार्टी को और मजबूत करने के लिए काम करूंगी। वह शनिवार को रेवंत रेड्डी से मिलने उनके आवास पर भी पहुंच गई और आपको बता दें कि एक बार फिर से भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना की मुख्य सुरंग और 5 अंडरपास का रविवार को उद्घाटन किया। यह कॉरिडोर 6 लेन का है। यह परियोजना प्रगति मैदान पुनर्विकास परियोजना का एक अहम हिस्सा है। इससे दिल्ली एनसीआर के लोगों को जाम से राहत मिलेगी। सुरंग के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने कहा है कि आज दिल्ली को सरकार की तरफ से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का उपहार मिला है। इतने कम समय में इस कॉरिडोर को तैयार संभव नहीं था। यह नया भारत है और समस्याओं का समाधान करता है। वहीं उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रगति मैदान टनल में कूड़ा करकट और खाली बोतल बीनते हुए दिखाई दिए। अग्निपथ योजना पर कांग्रेस से भी पूरी तरह से छात्रों का साथ आ गया है और सरकार पर दबाव बनाने में जुटी है। कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता आज जंतर मंतर पर इस योजना के विरोध में सत्याग्रह कर रहे हैं। इस सत्याग्रह में शामिल होने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी व उपाध्यक्ष राहुल गांधी शामिल हुए। कांग्रेस के मुताबिक सरकार को इस योजना को तुरंत वापस लेना चाहिए क्योंकि यह छात्रों के लिए ठीक नहीं है। कांग्रेस के सत्याग्रह को लेकर जंतर मंतर पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात है। देश भर में युवा इस योजना के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। और आपको बता दें कि इस योजना पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी के समर्थन देने पर सलमान खुर्शीद ने कहा, मनीष हमारे मित्र और उन्हें अपने व्यक्तिगत राय रखने का पूरा अधिकार है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए केंद्र सरकार ने एक नई स्कीम निकाली है जिससे अब किसानों को और फायदा मिल सकेगा। यह स्कीम उन किसानों के लिए जो लघु सीमांत किसान है। दरअसल सरकार ने अब एक नई स्कीम की शुरुआत की है जिसके तहत आपको हर महीना 3000 रुपये पेंशन के तौर पर दिए जाएंगे। हालांकि इसके लिए शर्त भी रखी गई जिसका पालन करने के बाद ही किसानों को लाभ मिल सकेगा। आपको बता दें कि हर महीने पेंशन पाने वाले किसानों के लिए शर्त यह है कि आपका नाम पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर आप इस नई स्कीम के तहत लाभ पा सकते हैं। साथ ही आपको सालाना 36,000 रुपये दिए जाएंगे। इस स्कीम से जुड़े लोगों के लिए सरकार ने पीएम किसान मानधन योजना की शुरुआत की। इसके अलावा आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 60 साल जरूरी है। आप 2 रुपये बचाकर हर साल 36,000 रुपये की पेंशन का फायदा ले सकते हैं। आम जनता को आने वाले वक्त में एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों का झटका लेना पड़ सकता है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। ऐसे में घरेलू मार्केट में पेट्रोल और डीजल की स्थिति चल रही है। आपको बता दी कीमतों के कारण भारत की तेल कंपनियों को भारी घाटे का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर घरेलू तेल कंपनी ने सरकार को एक पत्र लिखकर तेल की कीमतें बढ़ाने की मांग की है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बावजूद दाम नहीं बढ़ाने की वजह से ईंधन की खुदरा बिक्री करने वाले निजी क्षेत्र की जियो बीपी और नया एनर्जी जैसी कंपनियों को डीजल की बिक्री पर प्रति लीटर 20 से 25 रुपये और पेट्रोल पर 14 से 18 रुपये का नुकसान हो रहा है। पटना एयरपोर्ट पर रविवार को स्पाइस जेट की फ्लाइट SG725 की इंजन में आग लग गई। विमान पटना से दिल्ली जा रहा था। आग लगने के बाद फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। आग लगने से इंजन से धुआं निकलने लगा। विमान ने रविवार दोपहर 11:55 पर उड़ान भरी थी। 12:20 पर विमान में धमाके के साथ आग लग गई। 10 मिनट बाद पायलट ने सूझबूझ से विमान को एयरपोर्ट पर लैंड करा लिया। DGCA ने कहा है कि पक्षी के टकराने से इंजन में आग लगी। इसके बाद विमान की सेफ लैंडिंग कराई गई।
अभी सभी यात्री एयरपोर्ट के अंदर ही है। दूसरी फ्लाइट से सभी को दिल्ली भेजने की तैयारी की जा रही है। उत्तर भारत के कई राज्यों में प्री मानसून गतिविधियां देखने को मिल रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, राजस्थान, पंजाब समेत कई हिस्सों में इन दिनों बारिश के चलते तापमान में गिरावट आने के साथ गर्मी से राहत है। दिल्ली में भी मौसम का मिजाज बदला है। बीते 2-3 दिन में हल्की बारिश और बूंदाबूंदी से अधिकतम तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।